उस 600 650 पे एमपी का टॉप कॉलेज मिल जाता था। इस बार जनरल वाला बच्चा, ओबीसी वाला बच्चा सोच रहा है कि कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो इनमें से कई ऐसे बच्चे मेरे पास जो आधा घंटा बोल रहे हैं, कोई 10 मिनट बोल रहा है, कोई 5 मिनट बोल रहा है, किसी को पेपर लेट मिला था या किसी से 4-5 बार साइन और फॉर्मेलिटीज के चक्कर में उसको 15-15 मिनट वेस्ट हो गए हो रही है। और ऐसे रिजल्ट आएंगे तो अब तो सब पेपर देने से भी डरेंगे। दरखास्त लगाइए, तो ये सब हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? कहीं ये हमें भी पता होता कि कोर्ट में केस लगा के हम भी हमारे टाइम के अकॉर्डिंग मार्क्स, हमारे ग्रेस मार्क करवा सकते हैं, तो ये हम भी करवाते। लेकिन मतलब ऐसा क्या है कि बिल्कुल लाइन से जो बच्चे बैठे हैं वो 6 के 6 ही टॉप कर जाए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी बच्चों का एग्जाम हो रहा है 15 से बच्चों का, उनका नहीं सबका होना चाहिए, क्योंकि न्याय सबको मिलना चाहिए। एक साथ जो 6 लोग हैं उनके एक साथ एक के पीछे एक नंबर है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब लाने के बाद भी 720 में 720 लाने के बाद भी ये सियोरिटी नहीं है कि आप 8th स्टडी में एडमिशन पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। देश की सबसे बड़ी एग्जाम नीट, उसका रिजल्ट जब आता है और रिजल्ट के आने के बाद जगह जगह देश में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। प्रदर्शन का कारण होता है कि कहीं ना कहीं छात्रों का आरोप है कि उस एग्जाम में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है और उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। क्योंकि रिजल्ट इस बार जो आया है वो रिजल्ट पहली बार ऐसा आया है कि किसी के 718, 717 ऐसे नंबर आए हैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। हमारे साथ भोपाल में कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मौजूद हैं, अमित जी। पहली बार आपने चीज़ देखी होगी जब एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया है उसमें 67 एक साथ टॉपर निकलते हैं और उसके बाद एक ही हरियाणा के एक ही कॉलेज से 6 बच्चे टॉपर निकलते हैं। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है क्या ये चीज़? मेरी नज़र में तो पॉसिबल नहीं है ये। आप खुद से भी सोचिएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही सेंटर से 6 ऑल इंडिया टॉपर निकल आए? आज एनटीए का जो क्लैरिफिकेशन आया है, उन्होंने जो एश्योरेंस दिया है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बच्चों के हित में है, पर वो कंप्लीट जस्टिस नहीं है। उसमें ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया कि एक ही सेंटर से 6 ऑल इंडिया टॉपर कैसे आ सकते हैं। तो आज तक ऐसा किसी भी एग्जाम में पॉसिबल नहीं हुआ है। सेकंड थिंग, एनटीए ने ऐसा बोला है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए थे उनके ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे और उनको वापस से रीनीट का देने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये जो बच्चे आपके पास खड़े हुए हैं सामने, इनका भी टाइम वेस्ट हुआ था, बट इनका फॉल्ट ये था कि इन्होंने कोर्ट में केस नहीं किया था, क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, इनको लीगल एडवाइस देने वाला कोई नहीं है। तो फिर जब उनको मिल सकता है रीनीट देने का मौका, तो फिर इनको क्यों नहीं? इनका भी एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ था। इनमें से कई ऐसे बच्चे मेरे पास जो आधा घंटा बोल रहे हैं, कोई 10 मिनट बोल रहा है, कोई 5 मिनट बोल रहा है, किसी को पेपर लेट मिला था या किसी से 4-5 बार साइन और फॉर्मेलिटीज के चक्कर में उसको 15-15 मिनट वेस्ट हो गए। तो इसलिए कंप्लीट जस्टिस नहीं है और बच्चे सारे सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन फिर भी है ना, एनटीए को इस पर भी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि 6 टॉपर कैसे आ सकते हैं। और एक और बहुत कॉमन सी चीज़ ये है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी OMR सीट, कहीं ना कहीं OMR सीट में मार्क्स जो हो रहे हैं वो उनके रिजल्ट में नहीं आए। तो ऐसे भी कुछ फैक्ट्स हैं जिन पे ना लोग आपत्ति उठा रहे हैं। इन सभी मुद्दों पे अभी एनटीए ने कुछ भी नहीं बोला है। सबसे बड़ी बात है कि 14 तारीख को रिजल्ट आना था और 4 तारीख को रिजल्ट आ गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि आप तो पढ़ाते रहोगे स्टूडेंट को, पहली बार ऐसा हुआ है कि होता रहता है कि आगे पीछे डेट निकल जाती है? तो ऐसा शायद कभी नहीं हुआ, और हुआ होगा तो इतना लंबा गैप, 10 दिन का अंतर कभी नहीं आया। जनरली तो यही देखते हैं हम लोग कि रिजल्ट की जो डेट होती है उससे 4-5 दिन बाद ही आता है, कोई सा भी एग्जाम हो। और हमारे को भी टेंटेटिव यही था कि 14 तारीख का बोला गया, तो 14 की जगह हो सकता है 15 को आए, 16 को आए, 20 को आए। लेकिन इस बार 10 दिन पहले आ गया और कोइंसिडेंटली आप देख सकते हैं, कोइंसिडेंट या फिर किया गया है कि उसी दिन हमारे देश के इलेक्शन के रिजल्ट भी आ रहे थे। तो अगर इसके पीछे कोई करप्शन है तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि रिजल्ट आ रहे थे ताकि सारी की सारी न्यूज़ नीट की दब जाए। चोर की ताड़ी में तिनका वाली बात हो गई। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी न्यूज़ दब जाए, क्योंकि 10 दिनों तक मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे और उन सब चीज़ों की मंत्रियों की घोषणाएं होंगी, तो न्यूज़ सारी की सारी उसमें रहेगी और पूरी के पूरी मीडिया डिपार्टमेंट भी उसमें बिजी रहेगा। तो ये भी ऐसा हो सकता है, ऐसा भी कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि 10 दिन पहले अचानक से रिजल्ट आ जाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। आपके पास किसी ऐसे स्टूडेंट का फ़ोन आया, अभिभावक के, पिताजी के, किसी के, कि सर हमारे साथ गलत हो गया है, मैंने पूरी एग्जाम दी थी, सब कुछ अच्छा रहा, पर रिजल्ट जो मेरे विपरीत आया है? ऐसे कोई आपके? ऐसे एक नहीं, कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ, कई सारे बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में भी हैं जिनके मार्क्स कहीं ना कहीं टेंटेटिव से कम आए हैं। उसके अलावा 600 650 पे जो रैंक आती थी, कॉलेज मिलता है रैंक से, उस 600 650 पे एमपी का टॉप कॉलेज मिल जाता था। इस बार जनरल वाला बच्चा, ओबीसी वाला बच्चा सोच रहा है कि कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे एक नहीं, कई सारे पेरेंट्स हैं जो परेशान हैं
नीट का पेपर कुछ लोग बोले इजी आया था, मानते हैं इजी आया था, बट इतना भी इजी नहीं आया था कि रैंक 3 टाइम्स का डिफरेंस आ गया। अगर इजी आता 10%, 15%, 20%, हम लोग भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 3 टाइम्स का डिफरेंस आ जाए, इतना बड़ा अंतर नहीं हो सकता। इतना बड़ा अंतर। स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपने एग्जाम दी है ना, क्या नाम है आपका? अंतरा पटेल। अंतरा, आपने एग्जाम दी, रिजल्ट आया, ठीक है, इस रिजल्ट से कितने खुश हैं आप? सर रिजल्ट से तो हम खुश नहीं हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम है, और ऐसा देख के लगा नहीं था कि हमारे रिजल्ट पे इतना वो होगा। और ये सब जो हो रहा है उसे देख के तो अब अगले साल का भी डर लग रहा है हमें। अच्छा, तो कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया है? ये सर हर मतलब फ्यूचर डॉक्टर के साथ मतलब बहुत ही गड़बड़ी हो रही है, और ऐसे रिजल्ट आएंगे तो अब तो सब पेपर देने से भी डरेंगे। री एग्जाम की बात की जा रही है, 1500 स्टूडेंट को जो इनके ग्रेस मार्क्स का है, उन लोगों को मौका दिया गया है, तो क्या लगता है आप लोगों को मौका देना चाहिए? यस सर, हमें भी देना चाहिए, हमने भी मेहनत की थी, और हमें भी लगता है कि अभी भी हम मेहनत करके ला सकते हैं। हमें भी एम्स चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? सिद्धि गौर। आपने भी दिया था एग्जाम? जी। कहाँ का आपको क्या लगा कि इस टाइम जो एग्जाम दी थी कि आपके पेपर लेट मिला? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पेपर लेट मिला, ऐसे क्या आपकी समय क्या हुआ था? जी, क्योंकि जब नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो बार बार जो वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो बार बार आते हैं, बार बार सिग्नेचर कराते हैं, और कई बार तो क्या होता है कि बैल जब होती है कि एग्ज़ाम पेपर बैठने की, तो उससे कम से कम ऐसा कभी नहीं हुआ कि करेक्ट टाइम पे मिला हो, कम 2-3 मिनट लेट मिला हो। और आपको पता है नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम में 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है, तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट तो हम लोगों का भी हुआ है। तो फिर सिर्फ उन्हीं बच्चों को क्यों मतलब कि ये मौका दिया जा रहा है री नीट का, जिन्होंने कि कोर्ट पर क्लेम किया या कोर्ट में उन्होंने अपनी दरखास्त लगाई है, तो ये सब हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? ये हमें भी पता होता कि कोर्ट में केस लगा कर हम भी हमारे टाइम के अकॉर्डिंग मार्क्स, हमारे ग्रेस मार्क करवा सकते हैं, तो ये हम भी करवाते, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं था। तो क्या लगता है यदि स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, स्टूडेंट फिर क्या करेगा? आगे क्या कार्रवाई क्या करोगे आप लोग? प्रदर्शन किया जाएगा क्यों? देखिए, ये जो नीट का एग्ज़ाम है वो टॉप एग्जामों में एक है, तो इतने बड़े एग्जाम में इतना बड़ा घोटाला होना, मतलब कि इसको एक तरीके से घोटाला ही बोल सकते, क्योंकि अभी तक का जो नीट का अगर हम पीछे का देखें तो इतना मतलब कि कहीं भी नहीं हुआ है कि कहीं बच्चों का इतना टाइम लॉस्ट हुआ हो, या फिर टाइम लॉस्ट हर साल होता है, लेकिन ग्रेस मार्क का जो कंसेप्ट इसी साल आया है, इससे पहले नहीं था। सारे टॉपर्स आना नहीं, ऐसा कभी नहीं। अगर आप पीछे के कई सालों में देखें तो कम से कम या तो 2 या 3 टॉपर से ज़्यादा नीट में हो ही नहीं सकते हैं, और जो कि 720 आउट ऑफ 720 लाए, और इस साल पूरे 67 बच्चे ऐसे हैं, और जिनमें से जो 6 बच्चे हैं वो तो एक ही सेंटर के हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और वो भी इतने बड़े एग्जाम में जो कि टॉप एग्जामों में से एक है। पेपर बहुत इजी था क्या? जी, पेपर तो बहुत इजी था, बट इतने टॉपर निकल सकते हैं क्या? कितने? ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब कि पेपर मैं मानती हूँ बहुत इजी आया था, बट ऐसा नहीं है कि एक ही सेंटर से 6 बच्चे आ गए। मतलब ऐसा क्या है कि बिल्कुल लाइन से जो बच्चे बैठे हैं वो 6 के 6 ही टॉप कर जाए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको री एग्जाम की जो बात चल रही है, 1500 स्टूडेंट को कहा गया है, तो क्या आपको मौका मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, हमें भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मतलब हमने मेहनत नहीं करी, हमने भी अपना 1 साल दिया है, मतलब हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, हमारे परिवार की हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन थी, तो मतलब हम भी चाहते हैं कि हमारा भी री नीट हो। तो ये 10th 12th ये स्टूडेंटों की अभी एज नहीं है, और इस एज में इनके साथ ऐसा होता है तो आगे जाके सरकार पर क्या इनकी, क्या नाम है आपका? रोशनी मेहरा। रोशनी, आपने एग्जाम दी थी, कितने नंबर आए थे आपके? मार्क्स इतने आए थे कि सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, कितनी उम्मीद थी? उससे कम आए हैं, ऐसा कुछ था कि उम्मीद इतनी थी और इतने आ गए मेरे? हाँ, उम्मीद तो थी, बट क्या कर सकते हैं हम, जो ग्रेस मार्क्स हुए हैं ऐसा नहीं है कि उन्हीं का सिर्फ टाइम लॉस हुआ है, सभी का होता है, क्योंकि इन्विजिलेटर सबके यहाँ होते हैं, वो सब किसी न किसी वजह से 10-15 मिनट बहुत टाइम वेस्ट सभी का होता है, और 1-1 मिनट में 1-1 क्वेश्चन सॉल्व करना, सबके मेंटली प्रेशर होता है कि वो कितने जल्दी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और 720 में से 720 सभी नहीं ला सकते, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा तो चलता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी बच्चों का एग्जाम हो रहा है, 1500 बच्चों का, उनका नहीं सबका होना चाहिए, क्योंकि न्याय सबको मिलना चाहिए। मतलब ये पूरी एग्जाम वापस से हो, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, क्योंकि सभी का होना चाहिए ना, क्योंकि एनटी हमने सवाल किया था कि इतने बच्चे टॉपर्स कैसे बन सकते हैं, बन गए ठीक है, लेकिन एक साथ जो 6 लोग हैं उनके एक साथ एक के पीछे एक नंबर, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब बिल्कुल बड़ी बात है, एक ही टॉपर एक साथ इतने 67 टॉपर, बिल्कुल सच में एक संदेशपद चीज है, और हम लोगों को सुन के बड़ा अजीब लगा। इतना तो पेपर सरल नहीं आया होगा कि
इतना तो मतलब बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि सिर्फ 10% आप 5% मान सकते हैं और उतना इन्फ्लेशन होना समझ में आता है टेक्निकली, लेकिन 67 ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पर आ जाए, मतलब एम्स दिल्ली में सिर्फ 54 सीट्स हैं, मतलब जो फर्स्ट रैंक भी ला रहा है वो भी एम्स दिल्ली में एडमिशन नहीं ले पाएगा। हाँ ये बड़ी बात है, ये आप मैं कल ही स्टोरी पढ़ रहा था इस चीज को लेकर। यदि जो 67 है और सीट तो बहुत कम है, उनका क्या होगा फिर? 53 या 54 सीट्स हैं एम्स में जनरल की, टोटल 107 सीट्स हैं, तो मतलब वो बच्चा भी फर्स्ट रैंक लाने के बाद भी 720 में 720 लाने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि आप एम्स दिल्ली में एडमिशन पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे। तो फिर बच्चे तैयारी करके क्या करेंगे? सपना तो सबका ही होता है एम्स में जाने का। सही बात। तो बहुत ज्यादा मतलब एक कॉन्फ्लिक्शन इसमें हुआ है और जो कहीं ना कहीं गलत है, इस पे एनटीए को और अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। और मैं तो यही चाहूंगा कि ये नीट का एग्जाम फिर से हो सबके लिए, क्योंकि ताकि सरकार और एनटीए भी बिल्कुल निष्पक्ष होकर बनी रहे और बच्चों के भी दिल को सेटिस्फैक्शन मिले, ताकि उनको भी एक मौका मिले, क्योंकि जिन बच्चों को अभी मौका मिल रहा है वो बच्चे हैं जिन्होंने कोर्ट में केस किया था। और आप भी जानते हैं हमारे इंडिया में हम सब लोग आम लोग होते हैं, हमारे पास कोर्ट भी एज भी क्या है, इनको पता ही नहीं होगा चीजों को लेकर हैं हम लोग, और ना हमको जानकारियां होती हैं। तो इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने कोर्ट में केस नहीं किया था, इसलिए बेचारे ये लोग फिर से एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, इनको फिर से मौका नहीं मिल पाएगा। क्या नाम है? आप आगे आइए। क्या नाम है? क्या करते हैं पेरेंट्स आपके? वो ठेला लगाते हैं। ठेला लगाते हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं आप इसकी? 6 साल से कर रहे हैं। एक साल ड्रॉप है ना। 1 साल ड्रॉप है आपका। तो फैमिली वाले तो पूछते होंगे कि आपने एग्जाम दी, कितनी मेहनत की होगी आपने, फैमिली ने फीस दी होगी कोचिंग में, और फिर ऐसा हो जाता है तो कितना दुख लगता है? हाँ, सब बहुत दुख, घर में सब लोग दुखी मना रहे हैं और पापा भी गुस्सा हो रहे थे कि तुमने 1 साल तैयारी की फिर भी इतने कम मार्क्स आए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि इतने कम मार्क्स आएंगे और फिर भी बहुत कम मार्क्स आए और गिने बहुत, मतलब कि OM मार्क्स से जोड़े थे ना तो उससे ज़्यादा निकल रहे थे और बहुत कम आए। जो मार्क्स जोड़ी थी उसमें ज़्यादा निकल रहे थे और मार्क्स कम आए हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई, ये आप लोगों को लगता है? अच्छा, लास्ट स्टूडेंट हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अजय बारसकर। अजय, क्या करते हैं पिताजी? खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो फीस भरने के लिए तो पिताजी को अनाज बेचना पड़ा होगा पहले, फिर फीस भरी होगी, है ना? तो बताया था रिजल्ट आया था तो पिताजी को? हाँ। तो क्या बोले पिताजी? कुछ नहीं, उनने तो सपोर्ट ही किया, क्योंकि लास्ट ईयर इतने मार्क्स पे कॉलेज मिल रहा था, अभी नहीं मिल रहा है, तो बोले कि देखते हैं। फिर एग्जाम में से गड़बड़ हो जाती है, हाँ सर, प्रदर्शन होता है, घोटाले होने की बात चलती है, जी सर। तो कितना अंदर से दुख होता है कि हम मेहनत करते हैं, हम तो फल बहुत कोई और होता ले है जाए, सर कि हैं? साल भर की मेहनत, पैसा खराब, साल खराब, सब कुछ मतलब खराब, फिर उसके बाद भी कॉलेज नहीं मिल पाना, तो फिर कहीं ना कहीं सपना टूट जाता है। हाँ सर। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद है। किसी के पिताजी खेती करते हैं, कोई ठेला चलाते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करने के बाद फीस जमा की जाती है कोचिंग में, और सपने 15-16 साल में बच्चा कभी देखता है ना तो बहुत लंबे सपने देख लेता है, लेकिन उन सपनों पर कहीं ब्रेक लगता है ना तो फिर बच्चा टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंटों की जो बात है आपने सुनी, और मैं हूँ आपके साथ राघव शर्मा, हमारे सहयोगी हैं संजय। धन्यवाद।